मांदर की थाप और नगाड़े की गूंज महज आवाज नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति की आत्मा है। हर त्योहार और खुशी के मौके पर बजने वाले ये पारंपरिक वाद्य यंत्र अब सिमडेगा जिले की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया मंत्र बन गया है। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड का रायकेरा बरटोली गांव इन दिनों मांदर की थाप से नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास की गूंज से चर्चा में है। यहाँ लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की 13 महिलाओं ने जिला प्रशासन से मिले एक बड़े वर्क ऑर्डर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इन महिलाओं ने महज 2 महीनों के भीतर 222 मांदर और नगाड़े तैयार कर अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवाया है। लिखा रहे हैं वही में तो पैसा खर्चा हो रहा है और अपना घर में भी खाने पीने का खर्च वही सब से मेंटेन हो जाता है मांदर और नगेड़ा से। और भी कुछ उसे काम होता है सर, घर में 1000 किस्म का काम रहता है, खर्च हो जाता है। उसी पैसा से खर्चा करके हम लोग अपना जीवन। इस पूरी मुहिम को धरातल पर उतारने के लिए JSLPS ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समूह को 7 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे ओडिशा और गुमला से कच्चा माल मंगाया गया। करीब 14,43,000 रुपए के इस विशाल वर्क ऑर्डर ने इन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को नई दिशा दी है। हर एक वाद्य यंत्र में इन महिलाओं की मेहनत और लगन साफ झलकती है। लेकिन पीछे से मांग हलक ओकर बाद में हमारे समूह से द्वारा से ये मांदर ढोलक जब बना ली, पहले हम बनात रही तो मार्केट में बेचत रही, बाजार में बेचत रही। कोई पर्व त्योहार ऐसा मेला यात्रा सब ले बनाए के लेगत रही और बेचत रही। और एखन फिलहाल हमके जिला में जब DC से ऑर्डर आलक तो हमें जिला से है हमारे समूह द्वारा से है चीज़ के गठन करके हमें वहाँ सप्लाई कर ली। महिलाओं के हाथों तैयार ये वाद्य यंत्र अब राज्य के विभिन्न आदिवासी एवं कला केंद्रों और घुमकुड़िया भवनों की शोभा बढ़ाएंगे। जो हुनर कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित था, वो अब स्वरोजगार का एक मजबूत जरिया बन चुका है। परंपरा की थाप पर सवार ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर झारखंड की एक नई और सशक्त तस्वीर पेश कर रही हैं। हर तरफ से हमके खुश आई जे कि हमें सरकार के धन्यवाद कहे चाहिला। हमके और आगे मिली ऑर्डर हल हमें आगे से बनाइल मांदर नगरा। पुश्तैनी हुनर और सरकारी सहयोग के मिलन ने रायकेरा बरटोली की इन महिलाओं को आजीविका दीदी के रूप में नई पहचान दी है। इनका ये प्रयास झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे रहा है। DD न्यूज ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट।